आज हम बात करेंगे थर्ड चैप्टर के जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुडविल का, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो उस केस में हम किस तरीके से गुडविल की क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। क्या नए पार्टनर को भी कुछ गुडविल की जो अमाउंट है वो लेकर आनी होती है, तो उसकी ट्रीटमेंट हम किस तरीके से करेंगे वो हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पहले लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि जब नया पार्टनर आता है तो उस केस में हम किस तरीके से जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो नया पार्टनर है उसकी गुडविल की जो ट्रीटमेंट होती है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो जब नया पार्टनर आता है तो उस केस में जो गुडविल है आपकी, उसके 3 केस बनेंगे हमारे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ न्यू पार्टनर। तो जब भी कोई नया पार्टनर होगा तो नया पार्टनर जब गुडविल आएगा हमारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो किस तरीके से हम गुडविल जो है उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले केस की, इफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। अगर जो गुडविल है उसको प्राइवेटली क्या कर दिया जाता है, पे कर दिया जाता है, तो हम गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो अपने हिस्से की कैपिटल और गुडविल की जो अमाउंट है उसको लेकर आना होता है। तो उसके 2-3 केस हैं कि जब नया पार्टनर आएगा बिजनेस के अंदर या पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो जब वो गुडविल लेकर आता है, अगर वो प्राइवेटली पार्टनर्स को क्या कर देता है, पे कर देता है, तो प्राइवेट पार्टनर्स को जब वो प्राइवेटली क्या कर देता है, बिजनेस के बाहर पे कर देगा, तो उस केस में वो हमारी प्राइवेटली पे करने की कोई एंट्री या कोई ट्रीटमेंट इसके अंदर नहीं की जाएगी। तो इस केस के अंदर देयर विल बी नो एंट्री इन अकाउंट्स ऑफ फर्म। तो फर्म के अकाउंट के अंदर हम कोई एंट्री नहीं करेंगे। किस केस में, अगर गुडविल को कैसे पे कर दिया जाता है, प्राइवेटली पे कर दिया जाता है उस केस में। और सेकंड केस हमारा है कि अगर नया पार्टनर अपनी गुडविल की जो अमाउंट है वो कैश में लेकर आता है। इफ न्यू पार्टनर ब्रिंग his goodwill in cash। अगर नया पार्टनर जो वो है वो अपने गुडविल की अमाउंट को किस में लेकर आता है, कैश में लेकर आता है, तो हम किस तरीके से क्या करेंगे, गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 2 केस होंगे, या तो जो गुडविल है वो बिजनेस में क्या कर ली जाती है, रिटेन कर ली जाती है। अगर वो गुडविल बिजनेस में क्या कर ली जाएगी, रिटेन कर ली जाएगी, तो उस केस में हमारे 2 ही जर्नल एंट्री होंगी। तो 2 ही जर्नल एंट्री के केस में हमारी जो पहली जर्नल एंट्री है वो हम क्या करेंगे, सबसे पहला है हमारा, जब नया पार्टनर आएगा और गुडविल लेकर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि वो बिजनेस में पैसे लेकर आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या होगा हमारा, डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये हमारी क्या है, पहली जर्नल एंट्री है। ये पहली जर्नल एंट्री हमारी किस केस के अंदर है, जब नया पार्टनर आएगा और वो गुडविल के अमाउंट को किसके अंदर लेकर आता है, कैश के अंदर लेकर आता है उस केस में। अब हम बात करेंगे सेकंड जर्नल एंट्री की। हमारी सेकंड जर्नल एंट्री हमारी क्या होगी, वो होगी हमारी, इस प्रीमियम फॉर गुडविल को, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, हम ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम लेट कर लेते हैं कि ए और बी हमारे क्या है, ओल्ड पार्टनर हैं, तो टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू बी's कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर ये जो है हमारी वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी। जो हमारी
ये गुडविल है जो नया पार्टनर लेकर आएगा वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरीके से जो गुडविल की ट्रीटमेंट है वो हम कर सकते हैं कि जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आएगा तो उस केस में हम करेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट होगा टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। जो ओल्ड पार्टनर है उनके अंदर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जो नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है वो हमने ओल्ड पार्टनर में क्यों डिस्ट्रीब्यूट की है, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा अराइज होता है। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो प्रॉफिट में से क्या लेता है, अपना शेयर लेता है। तो नया पार्टनर आएगा प्रॉफिट में से शेयर लेगा, तो हमारा जो ओल्ड पार्टनर है, पुराने पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट का शेयर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और जब ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट का शेयर कम हो जाएगा तो इसका मतलब वो नए पार्टनर को अपने प्रॉफिट में से कुछ ना कुछ दे रहे हैं, जो शेयर है, हिस्सा है वो दे रहे हैं, तो वो फ्री में नहीं देंगे। इसके बदले में वो कुछ ना कुछ नए पार्टनर से लेंगे। तो नया पार्टनर जो है बदले में जो गुडविल की अमाउंट लेकर आता है वो पैसे किसको मिलते हैं, ओल्ड पार्टनर को। और जिस रेशियो में, जिस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में वो अपना गुडविल, अपना प्रॉफिट का शेयर देते हैं, उसी रेशियो में वो गुडविल के अमाउंट को क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो जब गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में रिटेन करा जाएगा पैसे को, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल। ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ये हमारी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस में अगर जो गुडविल की अमाउंट है वो गुडविल की अमाउंट हमारी क्या कर ली जाती है, विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। अगर वही गुडविल की जो अमाउंट है हमारी वो अमाउंट ओल्ड पार्टनर के द्वारा क्या कर ली जाती है, विड्रॉ कर ली जाती है। तो विड्रॉ के केस में हमारा क्या होगा, पहली जो दोनों एंट्री थी हमारी वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। फर्स्ट एंड सेकंड एंट्री आर सेम। पहली जो दो एंट्री थी हमारी गुडविल लेकर आने की और गुडविल जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी वो दोनों एंट्री हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेम करेंगे। थर्ड एंट्री और हो जाएगी इसके अंदर हमारी एक, वो क्या होगी, जब ओल्ड पार्टनर को पैसा मिला तो हमारा ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हुए, क्रेडिट। जब ये अपने अकाउंट में से पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, निकाल लेंगे, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, हमारे डेबिट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एंट्री करेंगे ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। तो जब भी पार्टनर्स पैसा क्या करेंगे, विड्रॉ करेंगे, तो विड्रॉ के केस में कैपिटल अकाउंट हमारा डेबिट होगा, टू क्या लिखेंगे हम, टू कैश या फिर टू बैंक अकाउंट, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी वो ट्रीटमेंट जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को किस में लेकर आता है, कैश में लेकर आता है उस केस में। तो जब उस गुडविल के अमाउंट को बिजनेस में रिटेन करेंगे, रखेंगे, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये था गुडविल लाने की। जब नया पार्टनर कैपिटल भी लाता है साथ में, तो यहाँ पर हम टू न्यू पार्टनर कैपिटल भी लिखते हैं। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वो चीजें हम उसके अंदर सीखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है हमारा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और जब विड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एंट्री हमारी पहले सेम होंगी। उसके बाद हमारा जो ओल्ड पार्टनर है अगर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके टू क्या कर दिया जाएगा, कैश कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है 4 उसकी। जब नया पार्टनर, when new partner does not bring any amount of goodwill, in cash। तो जब नया पार्टनर है वो गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आता, यानी कि नया पार्टनर जो है अनेबल टू ब्रिंग हिज गुडविल इन कैश, वो असमर्थ है अपने गुडविल को पैसे को फिलहाल कैश में लाने में। तो उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, यहाँ पे हम गुडविल के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि कैश तो हमारे पास नहीं आता, ठीक है।
पार्टनर अब नहीं लेकर आएगा तो फ्यूचर में लेकर आएगा, बट वो जो गुडविल का पैसा है न्यू पार्टनर का वो किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर को ही मिलेगा। तो इस केस में हम एंट्री करेंगे न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और ये भी हमारे किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर। जैसे हमने बात की थी कि ए और बी जो दो है हमारे पार्टनर हैं, जो सी है वो एक नया पार्टनर जो है आया है, तो हमारी यहाँ पर क्या एंट्री बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, इट मीन्स टू A कैपिटल अकाउंट एंड टू B कैपिटल अकाउंट। तो मान लेते हैं 10,000 की अमाउंट थी हमारी, तो 10,000 की हमारी नए पार्टनर की जो गुडविल है वो हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या कर देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सपोज कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है हमारे पास वो कितनी है, 3:2, तो इसको 3 में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6,000 एंड 4,000। तो ये हमारी क्या होती है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है। किस केस के अंदर होती है, जब नया पार्टनर गुडविल की अमाउंट को कैश में नहीं लेकर आता है, उस केस में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमारी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। आई होप कि एंट्री जो है आपको वो समझ आई होंगी, तो इनको क्वेश्चंस के साथ करेंगे, एग्जांपल्स के साथ करेंगे, तो ये आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।